अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ू खाना को शिवलिंग का एरिया बता दिया गया है और जो फव्वारा था उसके बारे में दावा है कोई शिवलिंग है। मामला कोर्ट में ज़ेर बहस है। और अब मथुरा शाह ईदगाह के बारे में भी अदालत ने हिंदू फरीक के हक़ में एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका लगा है और हिंदू फरीक खुशियाँ मना रहा है। हिंदू फरीक का शुरू से मुतालबा है कि मथुरा शाह ईदगाह मस्जिद की जगह नहीं बल्कि मंदिर की जगह है। औरंगज़ेब ने एक मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद की तामीर की थी, लिहाजा पूरी 13 एकड़ ज़मीन कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के हवाले की जानी चाहिए और मस्जिद ईदगाह यहाँ नहीं होनी चाहिए। पहले भी कई मरतबा हिंदू फरीक ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया और कहा 1968 में हिंदू और मुसलमान दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया था कि जहाँ पर मस्जिद है, जहाँ पर ईदगाह है वो जगह ईदगाह रहेगी, मस्जिद रहेगी, जहाँ पर मंदिर है वो जगह मंदिर की रहेगी। पार्लियामेंट ने भी 1991 में कानून बना दिया और कानून में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में जिस मजहबी इबादतगाह की जो हैसियत थी आइंदा उसकी हैसियत वही रहेगी, उसके स्टेटस को चेंज नहीं किया जाएगा। आज़ादी से पहले उसकी जो भी तारीख रही हो, सिर्फ बाबरी मस्जिद को उससे अलग किया गया था। इस कानून को 1991 वर्शिप एक्ट कहा जाता है और इसी कानून की वजह से पार्लियामेंट के बनाए हुए दस्तूर की वजह से अदालतों ने ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा शाह ईदगाह या दूसरी मस्जिदों के ताल्लुक से जो भी एप्लीकेशन कोर्ट में गई, हिंदू फरीक ने जो भी मामला उठाने की कोशिश की, सबको मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब कोर्ट ने मथुरा शाह ईदगाह के ताल्लुक से भी कानून के खिलाफ जा करके एक फैसला कर दिया है और फैसला किया है सर्वे का। मथुरा की एक अदालत ने हिंदू फरीक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मथुरा शाह ईदगाह के सर्वे कराने का ऑर्डर दिया और कहा गया है कि 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट सबमिट किया जाए। अमीन को भी जिम्मेदारी दी गई और कहा गया है कि जो अमीन है वो पूरी ज़मीन का जायज़ा ले, सर्वे करे कि कितनी ज़मीन है, क्या वहाँ पर मंदिर के आसार मिल सकते हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्या कुछ है, ये पूरा सर्वे से वाज़ेह होगा। और 20 जनवरी की डेडलाइन दी गई है सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के लिए। उसके बाद अगली कार्रवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। जो तमाम फरीक थे उन सबको कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिया है। और आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर तनाज़ो क्या है। दरअसल हिंदू फरीक का दावा है कि 1669 में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद की तामीर की थी। इस दावा के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। तारीख में यही आता है कि खाली जगह थी, वीरान एरिया था और मुग़ल फ़ौज इस इलाके में ठहरी हुई थी, चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर मस्जिद की तामीर की थी। लेकिन हिंदू फरीक ने दावा कर दिया कि यहाँ पर कभी मंदिर था जिसको औरंगज़ेब ने तोड़ करके मस्जिद की तामीर की। इस दावे की कोई तारीख़ी सच्चाई नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ही यहाँ के हिंदुओं ने इस मुद्दे को उठाया, मामला उस वक्त की अदालत में पहुँचा और सुलह समझौता कर दिया गया। दोनों को कह दिया गया कि लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है, मस्जिद यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा मस्जिद ही यहाँ पर होगी और इस मुद्दा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और आज़ादी के 3 साल बाद यानी 1951 में एक हिंदू ताजिर ने, बिजनेसमैन ने मस्जिद से मुत्तसिल कुछ ज़मीनें खरीदी और कहा कि जो ज़मीन है कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के हवाले हमने कर दिया है और यहाँ पर एक अजीमुशान मंदिर की तामीर की जाए। चुनांचे वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, मंदिर अभी भी मौजूद है। और फिर तनाज़ो शुरू हुआ। हिंदू फरीक ने दावा किया कि मस्जिद और ईदगाह की जो 13 एकड़ ज़मीन है वो हमारे हवाले कर दिया जाए। मुसलमानों ने रिजेक्ट किया और 1968 में हिंदू और मुसलमान दोनों ने यानी मस्जिद इंतज़ामिया ने और मंदिर की इंतज़ामिया ने बैठ करके एक एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया कि 13 एकड़ ज़मीन जो मस्जिद और ईदगाह के पास है उसी के पास रहेगी। उसके अलावा जो ज़मीन है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की होगी और आइंदा कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई तनाज़ो नहीं होगा। 1968 का ये एग्रीमेंट सबसे अहम माना जाता है। लेकिन अब उसके खिलाफ कई सालों से हिंदू फरीक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा था और इस मरतबा मथुरा की अदालत ने एक्सेप्ट करते हुए फैसला सुना दिया है कि उसका सर्वे कराया जाए। ज्ञानवापी के मामले में भी यही हुआ था। पहले एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया, सुनवाई हुई और सर्वे का ऑर्डर किया गया और जैसे ही सर्वे हुआ
रिपोर्ट यानी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होने से पहले ही हिंदू फरीक ने दावा कर दिया कि फव्वारा शिवलिंग है और फिर उस शिवलिंग को सील कर दिया गया। नमाज पढ़ने पर भी वहां पाबंदी आयद कर दी गई थी, सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नमाज जिस तरह पहले हो रही थी उसी तरह अब भी नमाज अदा की जाएगी। लेकिन जो फव्वारा एरिया था जिसको इन लोगों ने शिवलिंग बताया उसको सील कर दिया गया है। वज़ूखाना को भी बंद करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वज़ूखाना खोलने के लिए कहा और अब मथुरा की शाहिदगाह को भी सर्वे कराने के लिए कह दिया गया है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर भी हमारे साथ जुड़िए। बराह रास्त मुझसे जुड़ने के लिए आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक और आपसे दरखास्त है कि मिलत टाइम्स को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर एक बटन मौजूद होगा और सिर्फ 89 रुपया पर मंथ दे करके हमें सपोर्ट कीजिए।